स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जैसे ही राहुल गांधी भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी से कुछ पंक्तियां पढ़ना शुरू करते हैं, उसी पल अमित शाह खड़े हो जाते हैं, राजनाथ सिंह बीच में रोकते हैं और सदन में एक ही शब्द गूंजने लगता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। सरकार कहती है ये किताब अभी भारत में पब्लिश नहीं हुई है, अनपब्लिश्ड है, अनवेरिफाइड है, इसलिए आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि किताब पब्लिश हुई है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल होता है अगर किताब झूठी हो तो उससे इतना डर क्यों। राहुल गांधी ने संसद में कोई घुमावदार बात नहीं कहा, उन्होंने सीधे आरोप लगाया। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। साल 2020 लद्दाख स्टैंड अप के दौरान जब हालात बेहद संवेदनशील थे और देश को मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत थी, तब पीएम मोदी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। राहुल गांधी ने कहा जब चीनी टैंक कैलाश रीस तक भारतीय सेना के बहुत करीब पहुंच चुका था, तब प्रधानमंत्री को देश के सेना के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उनके मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा द पीएम लेट डाउन द आर्मी, यानी प्रधानमंत्री ने इंडियन आर्मी के साथ छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। ये कोई सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं था, ये था देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और नेतृत्व की भूमिका पर। इस आरोप की गंभीरता समझने के लिए हमें 2020 में वापस जाना होगा। पूर्वी लद्दाख भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीनी सेना की आक्रामक तैनाती, गलवान वैली में हिंसा बढ़ गई थी और भारतीय जवान शहीद हो रहे थे। और इसके बाद चीन की पीएलए लगातार आगे बढ़ती हुई। कैलाश रेंज जो राजनीतिक तौर पर पूरे इलाके की चाबी मानी जाती है, वहां तक चीनी टैंकों की मौजूदगी का खबर। ये हालात सिर्फ बॉर्डर टेंशन नहीं थे, ये हालात थे संभावित सैन्य टकराव की। ऐसे समय में सेना को सिर्फ टेक्टिकल नहीं बल्कि पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। यही से राहुल गांधी का असली सवाल शुरू होता है। राहुल गांधी ने भारत के पूर्व आर्मी जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का हवाला दिया। उनके मुताबिक जब आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री से संपर्क किया तो उन्हें कोई स्पष्ट राजनीतिक जवाब नहीं मिला, बस इतना कहा गया जो उचित समझो वो करो। सुनने में ये वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन राहुल गांधी का तर्क था युद्ध जैसे हालात में ये गाइडेंस नहीं होती। उन्होंने इसे कहा पास द बक, यानी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देना, और आगे कहा एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रधानमंत्री की तरफ से जिम्मेदारी से पीछे हटना। राहुल गांधी का सवाल था क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे नाजुक क्षण में प्रधानमंत्री का रोल सिर्फ इतना ही होना चाहिए। राहुल गांधी ने किताब का एक और हिस्सा सदन में उठाया। उनके मुताबिक जनरल नरवणे ने लिखा कि उस दौर में वो खुद को रियली एलोन, यानी पूरी तरह अकेला महसूस कर रहे थे। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबेंडन्ड by the entire establishment. This is what they are scared of me saying. इरफान, एक तरफ सीमा पर दुश्मन की मौजूदगी, दूसरी तरफ राजनीतिक नेतृत्व से कोई साफ स्पष्ट दिशा नहीं। राहुल गांधी ने कहा अगर देश के सबसे बड़े संकट में आर्मी चीफ खुद को अकेला महसूस करता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की भावना नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता का संकेत है। यही कारण है कि उन्होंने सिर्फ इसे सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बताया। जैसे ही राहुल गांधी किताब के इन हिस्सों को पढ़ने लगे तो तुरंत सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई। अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और सरकार की तरफ से 3 रीजन दिए गए। पहला,
ये किताब अभी भारत में पब्लिश नहीं की गई है और दूसरा किताब की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हुई है और तीसरा किसी अनपब्लिश किताब के आधार पर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किए जा सकते हैं। Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावाने जी की किताब है। राहुल गांधी का जवाब था, सवाल किताब का नहीं है, सवाल उस सच्चाई का है जिसे किताब में दर्ज किया गया है। अंत में राहुल गांधी ने सबसे गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा सपरेशन ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई को दबाया जा रहा है। उनका आरोप था जनरल नरवणे की किताब विदेश में उपलब्ध है लेकिन भारत में अभी पब्लिश ही नहीं हुआ। के मुताबिक ये कोई संयोग नहीं है, ये कोशिश है ताकि देश इस सवाल तक ना पहुंचे। नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता और है? प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि 2020 में जब सेना सीमा पर खड़ी थी तब राजनीतिक दल अपने भूमिका निभा रहा था या नहीं। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उन सवालों पर बात करता है जो संसद में उठे थे जिनका जवाब अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। अगर आरोप गलत है तो सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए और अगर इनमें सच्चाई है तो देश को पूरा जानने का अधिकार है। लोकतंत्र में सवाल पूछना समस्या नहीं है, सवालों से बचना ही समस्या है।